हे देयर, वेलकम बैक। और आज अपना सेशन आपने गेस किया रहेगा कि मेरा सेशन है अपर बॉडी, क्योंकि लास्ट सेशन तो लोअर बॉडी था, तो डेफिनेटली अपर बॉडी रहेगा। तो आज के सेशन में कुछ स्पेशल नहीं होने वाला है, सेम ही चीज़ होगी, बट लास्ट जैसे अपर बॉडी सेशन में आपने देखा था कि थोड़े से मेजर मसल ग्रुप्स हिट नहीं किए थे। सो व्हाट विल डू टुडे इज वन बैक एक्सरसाइज, यस वन, नॉट टू, नॉट थ्री, जस्ट वन बैक एक्सरसाइज, जो कि रोइंग होगी। कंप्लीट फेलियर पे जाएंगे, डेफिनेटली कंप्लीट फेलियर पे जाना मुश्किल है, बट वी विल गो टू फेलियर। तो जब तक चेस्ट पंप बैक पंप अच्छे से नहीं मिलता तब तक वो करेंगे। तो आइदर 3 या फिर 5 सेट्स में देखते हैं। उसके बाद उसको सुपर सेट करेंगे पेग डेक फ्लाइज से, और आई डोंट नो 3-4 सेट फेलियर तक। वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, तो फेलियर तक ही जाना है। तो मेयो रेप्स वगैरह यूज़ करके जाएंगे, जैसे बैक और चेस्ट के लिए करता हूँ हमेशा। और फिर बाकी रहेगा मेरा शोल्डर का वर्कआउट, यस शोल्डर। उसके बाद और कुछ करते ही नहीं है, तो बैक, चेस्ट एंड शोल्डर्स। तो शोल्डर्स के लिए सेम, तो लास्ट सेशन में मैंने मशीन पे लैटरल रेजिस्ट करे थे। इट वाज रियली गुड, काफ़ी अच्छा फीलिंग हुआ था। तो वो करेंगे। शोल्डर्स काफ़ी अच्छी तरह से हिट हुए थे उसके ऊपर, तो वो एक करेंगे। और फिर उसके बाद रेयर डेल्ट्स का है, तो रेयर डेल्ट्स करेंगे। और बैक बाइसेप्स नहीं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स शायद से कर सकते हैं। आई डोंट नो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, देखता हूँ कितना फटीग रहेगा उसके हिसाब से। तो बाइसेप्स शायद से प्रीचर कर्ल्स पे जाऊंगा मैं। अगर नहीं हुआ तो मैं केबल कर्ल्स पे जाके सिर्फ मल्टीपल रेप्स के हिसाब से ट्रेन करूँगा। एंड मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बाइसेप्स लैगिंग है बिकॉज आई डोंट ट्रेन देम। और उसका रीज़न भी बता देता हूँ नेक्स्ट, ये थोड़ा सा कुछ मिनट के बाद मैं बता दूंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है। एंड प्रीटी मच दैट्स इट। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और टाइम मिल जाएगा तो एब्स वगैरह कर लेंगे, देखते हैं। अभी तक मैंने प्लान नहीं किया है, क्योंकि एब्स भी रूटीन में लेके आना है। बट जब तक मुझे वो विजुअली दिखते हैं नहीं खुद से, तो ये चबी जो है वो निकालना पड़ेगा, फैट जो है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद ही समझेगा कि मसल कितना डेवलप करना है। सिर्फ पागलों की तरह करता रहूँगा तो एब्डोमेन साइज भी बढ़ सकता है, विच इज़ नॉट अ डिजायर्ड इफेक्ट। तो बॉडी बिल्डिंग स्टाइल के हिसाब से इट्स नॉट गुड। तो ना साइड के मसल्स ट्रेन करने हैं, ना एब्डोमेन के ट्रेन करने हैं। कोर मेरा काफ़ी अच्छा है, इट्स ओके, डिसेंट, प्रिटी डिसेंट। मेरे लाइक स्ट्रेंथ वाइज प्रिटी डिसेंट है, तो उतना टेंशन है नहीं। तो वी विल सी। एप्स अगर वो वैसे भी मशीन पे ही करना है, इसलिए ज़्यादा कुछ टेंशन है नहीं। तो मशीन पे एप्स ट्रेन करेंगे एंड विल कंप्लीट आवर रूटीन। अगर टाइम मिला तो, या फिर फटीग नहीं रहेगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, वो गड़बड़ करने की ज़रूरत है नहीं एप्स के लिए। तो यस, और मैंने आपको बताया कि मुझे बाइसेप्स का साइज़ मुझे कम क्यों लगता है मेरा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो 16 इंचेस था, एंड दिस टाइम चेक किया तो 16 इंचेस ही है। लास्ट टाइम चेक करके ऑलमोस्ट 7 to 8 months हुए रहेंगे, एंड आई डिडंट सी एनी प्रोग्रेस। तो आई वॉज लाइक मेरे मसल्स ग्रो नहीं हो रहे, आई डोंट नो क्यों। तो वही समझ में नहीं आ रहा था, और आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड कि दिस इज़ नॉट गुड। तो मेरे बाइसेप्स नहीं ग्रो हो रहे हैं, ना ट्राइसेप्स ग्रो हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था कि यार इतना मेहनत कर रहा हूँ एंड दे आर नॉट ग्रोइंग। तो एक्चुअली में क्या हुआ बता देता हूँ। तो मैंने अपने पुराने जो वीडियोस है, मेरे पास फ़ोटोज़ है, वो चेक करे। एंड वो चेक करने के बाद, और वीडियोस और ये सब समरीज रहती है मेरे, उतना मैं ट्रैक नहीं करता, बट ऑन एंड ओवरऑल मेरे पास थोड़ा बहुत कंटेंट रहता है, मतलब डेटा रहता है उसके ऊपर। उसके हिसाब से मैं समझ जाता हूँ कि पास्ट में मैंने क्या किया, एटलीस्ट 1 ईयर तक का तो रहेगा। तो थोड़ा सा मैंने चेक किया, फिर मेरा माइंड में क्लिक हुआ
कि भाई मैंने बाइसेप्स तो ट्रेन ही नहीं करे उसके हिसाब से, हार्डली वंस और ट्वाइस हिट होते थे। उतना इफ़ेक्टिव वर्कआउट मेरा होता ही नहीं था कि बाइसेप्स हो रहे ना। मुझे अभी तक याद है, मेरे ख्याल से पिछला जो साल अगर पकड़ते हैं, ये लास्ट फेब टू दिस फेब, शायद से कुछ 1, 2 या 3 ही बार मेरे बाइसेप्स सोर हुए थे जहाँ तक मुझे मालूम है। और सोर होना उसका ये नहीं है कि भाई सोर रहेंगे तो ही मसल बिल्ड होगा, बट मेरे लिए लाइक सोर अगर हुए तो काफ़ी अच्छा वर्कआउट होता है, ऐसा उसका इंडिकेटर होता है। क्योंकि मैं यूजुअली हैवी लिफ्ट करता हूँ और जितना मैं हैवी जा सकता हूँ, नॉट कंपेयर टू समवन एल्स बट कंपेयर टू मी, तो हैवी लिफ्ट करता हूँ यूजुअली, तो उसके बाद वो सोर होते हैं। एंड मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि कभी लाइक उतना शोर हुए थे, कि 1 या 2 बार ही शायद से मुझे याद आ रहा है कि उतने शोर हुए थे कि मैं यह कह सकूँ कि काफ़ी अच्छा वर्कआउट हुआ। बाकी टाइम पे इट वाज नॉर्मल। तो फ्रीक्वेंसी मेरी कम थी, इतना मुझे समझ आया। मेरी इंटेंसिटी भी कम थी, तो अभी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ानी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद मुझे समझेगा कि भाई किधर तक मैं लाइक बाइसेप्स को पुश कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं उसकी इंटेंसिटी एडजस्ट कर दूंगा। क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। गलती से मैंने गुड बोला, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ानी है तो इधर ये रेप्स बढ़ाने हैं या फिर वेट बढ़ाना है। तो इट्स बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और कितना आप एनर्जी डालते हो उसमें उसके हिसाब से रहता है। तो फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी है इन द होप्स कि एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स हिट हो बाइसेप्स। बट वो एक चीज़ है, कोई बट बिट नहीं, वो एक चीज़ थी इसीलिए मैंने ऐड किया। बट और एक चीज़ है कि उतना डिसअपॉइंट था, एंड आई वाज लाइक वंडरिंग कि कुछ चेंजेस क्यों नहीं हो रहे। मैं फिर भी लाइक ऐसा नहीं था कि थोड़ा भी वर्कआउट नहीं, मतलब थोड़ा भी बाइसेप्स के हिट नहीं हो रहे थे, कुछ ना कुछ तो हो रहा था, तो कुछ ना कुछ होगा। तो यस, तो लास्ट टाइम मैंने जैसे चेक किया तो 15.5 लेफ्ट हैंड का था और 16 राइट आर्म्स का था साइज, तो 16 इंचेस। तो यस, अभी 16 दोनों का 16 हुआ है, तो एटलीस्ट लेफ्ट हैंड इज काइंड ऑफ इन द सेम रीजन। तो वो एक डेवलपमेंट हुई है। और सबसे ज़्यादा मसल गेन मेरे लेग्स में, मेरी बैक में और चेस्ट में, जो 3 मेजर मसल ग्रुप्स को मैं फोकस करके ट्रेन कर रहा हूँ वहाँ पे हुए हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दैट। तो मैं एक पर्टिकुलर मसल को लेके उतना डिसअपॉइंट नहीं रह सकता, क्योंकि उतना मुझे मालूम है कि बैक, चेस्ट और क्वाड्स में मेरी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, लाइक रियली गुड डेवलपमेंट थी। एंड आई वॉज हैप्पी। बट ये लाइक बाइसेप जो मैं ट्रेन भी नहीं करता, उसके ऊपर भी लाइक ट्रेन भी नहीं करता, मैं लिटरली बहुत कम ट्रेन करता हूँ, और उसके ऊपर मैं रह के सोच रहा था कि क्यों नहीं बढ़ रहे, एंड आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद दैट। बट अभी तो मैं रिकैप जैसे मैंने चेक किया, सब सारे जो नोट डाउन करे थे मैंने उस पर चेक किया, और आई रियलाइज्ड कि यस मेरी ही गलती है, उसके वजह से ट्रेन नहीं हुए। एंड उसके हिसाब से आज अभी मैंने मेरा वर्कआउट रूटीन चेंज नहीं बोल सकते, बट वर्कआउट रूटीन में थोड़े से एक्सरसाइज ऐड करे हैं और एम्फेसिस उस पर रख रहा हूँ। तो बैक को मुझे नहीं लगता कि उतना ट्रेन करने की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं बैक नहीं ट्रेन कर रहा हूँ ज़्यादा। थोड़ा सा इंटेंसिटी भी ड्रॉप डाउन करी है। एज लॉन्ग एज आई गेट अ गुड पम्प, आई एम रियली हैप्पी विद दैट। और चेस्ट तो है नहीं, चेस्ट की तो एक्सरसाइज कम नहीं कर सकता, ऑलरेडी कम है, एक ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं चेस्ट के लिए, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है। बट फ़िलहाल के लिए चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं कम करेंगे। तो ये मेरा समरी था ये वर्कआउट का, और थोड़े टाइम में बाद आप मेरा फुल रूटीन देख लोगे, मैं आज क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। एंड तो वैसे होता है, मसल्स पे उतना ध्यान मत दो, बॉडी डिस्मॉर्फिया को उतना सीरियसली मत ले लो। ज़्यादा ये करोगे, ज़्यादा टेंशन में आओगे तो जो बिल्ड कर रहे हो वो भी बिल्ड नहीं होगा, और
यू विल बी डिसअपॉइंटेड विथ योर प्रोग्रेस। तो उतना मत ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि सारे मसल आप लाइक आपका वर्कआउट रूटीन एकदम परफेक्ट है, ऐसा वैसा कुछ होता है नहीं। यू डोंट बिल्ड ऑल ऑफ योर मसल एट द सेम टाइम। तो कुछ मसल्स पीछे छूट जाते हैं, भले ही आप उसको प्रॉपरली ट्रेन करो। क्यों, वो भी बता देता हूँ। क्योंकि आप नेचुरली अगर ट्रेन कर रहे हो देन योर मसल्स डोंट हैव द रिसोर्सेस, मसल्स नहीं बोल सकते, योर बॉडी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस टू लुक एंड टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल ब्रोकन और टोन मसल। तो मतलब ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज कम गिर रहे, आप ज़्यादा प्रोटीन ले भी लोगे तो भी आपकी बॉडी उतना उसको वो बढ़ा नहीं सकती। सो उसका एक लाइक साइंटिफिक रीज़न है, साइंटिफिक स्टडीज़ भी है उसके ऊपर, मैं वो बाद में प्रॉपरली डिटेल बता देता हूँ। पर इतना ध्यान रखो, आप ऐसे बोल नहीं सकते कि मैं वर्कआउट रूटीन इतना अच्छा करूँगा कि लाइक एक मेसोसाइकिल में सारे मसल्स को मैं ट्रेन कर दूंगा, ऐसा नहीं है। हर एक लाइक आप इंटरमीडिएट जब भी पहुंच जाते हो तो इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पे जो होता है उसके बाद आपको आपका रूटीन भी चेंज करना होता है और आपका माइंडसेट भी ये चेंज करना होता है कि भाई मेरे सारे मसल्स एक रूटीन में नहीं हो सकते। यू हैव टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू द मसल्स यू वांट टू डेवलप। तो अगर मेरी बैक अच्छी है तो आई हैव टू ड्रॉप डाउन सम एक्सरसाइज फ्रॉम माई बैक एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन सम अदर। तो वैसे ही अभी हो रहा है। तो किसी का ऐसा होता नहीं है कि भाई चेस्ट, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स सारे एक साथ डेवलप हो रहे हैं, उसको स्पेशली ध्यान देना होता है। आपको जिस मसल ग्रुप पे ध्यान देना है उसके हिसाब से आपको रूटीन में एडजस्ट करना होता है। यू कांट ट्रेन एवरी सिंगल मसल। आपके पास एक बॉडी के पास लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं। भले ही आप बाइसेप फेलियर पे भी लेके जाओगे या फिर कुछ भी करोगे, समटाइम्स बॉडी हैज़ टू अलोकेट सम रिसोर्सेस टू अ पर्टिकुलर मसल। वो अभी किसको अलोकेट करते हैं, क्या करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स। और बेसिकली इट्स लाइक अ गैम्बल। तो सारे के सारे रिसोर्सेज बॉडी मसल हील करने को तो नहीं लगा सकते, जिंदा भी रहना है और बहुत सोचना भी है, बहुत सारी चीज़ें करनी, वैसे होता है। तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। तो इंटरमीडिएट स्टेट पे आ जाओगे तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, बी स्मार्ट अबाउट योर वर्कआउट रूटीन्स और देखो पीछे जाके देखो कि क्या गड़बड़ कर रहे हो। इट्स रियली इजी टू ट्रबल शूट, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी दिखती है। या थोड़े बहुत लाइक थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते बट थोड़ी सी लाइक स्लाइटली तो चल जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील। आइडेंटिफाई करो, चेंजेस करो एंड यू विल सी द रिजल्ट यू वांट। और ऐसा कभी मत सोचो, वापस एक बार बोलता हूँ, ऐसा कभी मत सोचो कि मैं सारे मसल्स एक मेसोसाइकिल या फिर एक जो मैं ट्रेन कर रहा हूँ उसके हिसाब से कर रहा हूँ। उसको स्पेशलाइजेशन बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो अभी मैं स्पेशलाइजेशन छोटे मसल्स पे कर रहा हूँ, बैक, चेस्ट और क्वाड्स, मेरे उस पर उतना ध्यान नहीं दूंगा। तो स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग रहेगी तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स के लिए, शोल्डर्स के लिए, काफ्स के लिए। तो ऐसे आपको भी करना है स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग। तो एक वो आइदर 1 मंथ और 3 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन योर गोल। तो आपको जितना गेन करना है उसके हिसाब से आपको चेंजेस लाने हैं। एंड या दैट्स इट। मैं स्पेशलाइजेशन पे एक वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल टाइम नहीं है मेरे पास, बट आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस और आई होप यू सी दैट वीडियो। तो एनीवे, बाय बाय एंड वर्कआउट देखो and we will meet in the next one. Bye.